हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी शोभा पाती है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ सिंह पर सवार रहती हैं और इनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। माँ का ये रूप शांति और वीरता का प्रतीक है। माँ पार्वती जब भगवान शिव से विवाह हेतु तप कर रही थी, तब उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह के लिए सहमति दे दी। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन शिव जी की बारात का स्वरूप बहुत भयानक था। सारे बारातियों के शरीर पर भस्म लगी थी। उनके साथ प्रेत, भूत, गण और योगी थे। शिव जी स्वयं सर्पों को आभूषण की तरह धारण किए हुए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और वह नंदी बैल पर सवार थे। ये दृश्य देखकर पर्वतराज हिमालय और रानी मैना घबरा गए। उन्हें चिंता हुई कि उनकी बेटी इतने विकराल रूप वाले वर से कैसे विवाह करेगी। तब पार्वती जी ने अपनी माँ को समझाया और अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने देवी चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर चंद्रकार की स्वर्णिम घंटी चमकने लगी। माँ का ये रूप इतना तेजस्वी था कि समस्त बारात शांत हो गई। भगवान शिव ने भी अपना भयानक रूप त्याग कर सुंदर रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा का ये रूप दर्शाता है कि वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य है, लेकिन अन्याय और अधर्म के नाश के लिए वह भयानक रूप धारण कर लेती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन के सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। जो साधक ध्यान और साधना करते हैं, उन्हें इस दिन अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुनहरा, लाल या नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा। इनकी आराधना से जीवन से डर, बाधाएं और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कल हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की कथा माँ कुष्मांडा की, जिनके मुस्कान से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। जय माता दी।